हे एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर विद राकेश चैनल पर। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज की सेशन में हम थर्ड शिफ्ट, जो भी 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है, उसको एनालाइज करेंगे और इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट बनते हैं ना, उनको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का सेशन, और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस है, ऑस्कर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज इंट्रोड्यूस्ड टू गुड एक्टर इन दैट ईयर। देखिए, ऑप्शंस में है रिवॉर्डेड टू, नॉमिनेटेड टू, अवॉर्डेड टू, अटैच्ड टू। जो अंडरलाइन सेगमेंट है इंट्रोड्यूस्ड टू, इसको रिप्लेस करना है एप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो देखिए, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है टू मेक समवन नोन बाय इट्स नेम। ठीक है, किसी के नाम के साथ उसका परिचय कराना। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय कराना, परिचय कराना। एंड टू मेक समवन नोन, एंड रिवार्ड क्या होता है? रिवार्डेड होता है a thing that is given in recognition of a service, effects, और जो भी उसकी अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स के लिए जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिवार्ड। इसको हिंदी में इनाम कह सकते हैं। ठीक है, प्राइज, इनाम। एंड नॉमिनेट होता है टू सजेस्ट समवन ऑफिशियली फॉर एन इलेक्शन, जॉब और अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसको नॉमिनेट, नामजद किया जाता है, नॉमिनेशन। ठीक है, अवॉर्डेड होता है, अवार्ड का मतलब होता है प्राइज। अवार्ड क्या है? प्राइज। ये किसी ट्रॉफी के रूप में हो सकता है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकता है, या फिर मेडल के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जो किसी की अचीवमेंट के लिए ऑनर होता है उसके लिए। ठीक है, अटैच्ड होता है टू ज्वाइन वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, ज्वाइन करना, जोड़ना। तो जो क्वेश्चन का जो सेंस है वो है कि ऑस्कर एक मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है विच इज इंट्रोड्यूस्ड नहीं, इंट्रोड्यूस क्योंकि वो परिचय नहीं कराता, इंट्रोड्यूस नहीं, अवॉर्डेड टू द बेस्ट, बिकॉज ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है तो ये किसी बेस्ट पर्सन को दिया जाएगा। तो गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो बेस्ट होगी, सुपरलेटिव डिग्री। एंड ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल राइट रहेगा कि जो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है उससे पुरस्कृत किया जाता है इसको, जो बेस्ट एक्टर होते हैं पूरे ईयर के। ठीक है, पूरे ईयर में जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी होती है उसको अवार्ड किया जाता है। ठीक है, अवॉर्डेड। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन सेगमेंट ये होगा भाई। ठीक है, When I reached home late, I found my children waiting on me. देखिए, waiting on me, waiting on का मतलब होता है to serve someone, to serve someone, किसी को सर्व करना। ठीक है, to serve someone। and waiting on का, लेकिन जो क्वेश्चन की जो सेंस है उसमें है कि जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम लेट, जब मैं घर लेट पहुंचा, मैंने पाया कि माई चिल्ड्रन वेटिंग ऑन मी। वेटिंग ऑन मी नहीं, वो मेरे लिए इंतजार कर रहे थे, दैट मीन्स वेटिंग फॉर मी। ठीक है, यहाँ पे ऑन को रिप्लेस करके फॉर का यूज होगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। Select the most appropriate option to fill in the blank. देखिए, our school had decided to take us to Himalayas for excursion. I dashed to convince my mother to give consent. इसमें कहा गया है कि हमारे स्कूल में डिसाइड हुआ कि हमें हिमालय ले जाया जाएगा फॉर एक्सकर्शन। एक्सकर्शन होता है ए स्मॉल ट्रिप कह सकते हैं, जिसमें कुछ साइंटिफिक चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उसको कहते हैं एक्सकर्शन। ठीक है, साइंस से रिलेटेड ट्रिप होता है ये
एंड आई डैश डिसाइडेड टू कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट। इस फिलअप में यहाँ से जो अप्रोप्रिएट ईडियम बनेगा वो फिल करना है, ठीक है। फोर्ट फायर विद फायर, फोर्ट फायर विद फायर होता है टू फाइट विद एन ओपोनेंट इन अ सेम मैथड, ठीक है, विद अ सेम मैथड, एक सेम मैथड में अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करना, ये इसका मीनिंग रहेगा। एंड ब्रॉट होम द बेकन, ब्रॉट होम द बेकन होता है टू अर्न मनी दैट इज needed to live। उतना ही पैसा कमाना, जितना, उतना ही पैसा अर्न करना जितना बस मतलब जीने के लिए आवश्यक है, उतना ही धन कमाना, ठीक है। ये सेकंड का रहेगा मीनिंग। एंड मेड वेव होता है टू डिस्टर्ब समथिंग विद चेंजेस, चेंजेस के साथ किसी चीज को डिस्टर्ब, किसी सिचुएशन को डिस्टर्ब करना, ठीक है। एंड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि किसी चीज के रास्ते पाने के लिए बिल्कुल पॉसिबल जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सभी प्रयास करना, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरे स्कूल में डिसाइड हुआ कि हमें हिमालय ले जाया जाएगा एक्सकर्शन के लिए। एंड आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मैंने वो सभी प्रयास किए, वो सभी सफल प्रयास किए टू कन्विंस माई मदर टू गिव कंसेंट, मेरी माँ को कन्विंस करने के लिए ताकि वो अपना कंसेंट दे दे या फिर वो सहमत हो जाए, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखिए राइम, टाइमली, टाइमली की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। रिदम, रिदम की स्पेलिंग बिल्कुल राइट है। एंड सिंबॉलिकल, सिंबॉलिकल की स्पेलिंग भी बिल्कुल राइट है। यानी कि राइम की जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है। एंड राइम की स्पेलिंग होती है RHYME, राइम, ठीक है। राइम की स्पेलिंग ये बिल्कुल करेक्ट रहेगी एंड ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, ठीक है, राइम। फिफ्थ क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जस्टिस, बिल्कुल सही है स्पेलिंग। जज, देखिए जज की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, जज की स्पेलिंग रहेगी JUDGE, जज, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन राइट रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है सिलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है कि टाइम लिमिट बताना कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम में कितनी बार में ये कोई काम हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी काफ़ी सारे वर्ड से डिनोट होती है। तो इसमें देख लेते हैं कि ऐसा कुछ वर्ड है अपने ऑप्शंस में। फर्स्ट है राधा गोज टू नागपुर विद ग्रेट अफेक्शन। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सेंटेंस है कि वो ग्रेट अफेक्शन के साथ नागपुर जाती है। राधा गोज टू नागपुर फॉर हर ऑफिस वर्क, इसमें क्या है कि वो अपने ऑफिस वर्क के लिए नागपुर जाती है। राधा ऑफन गोज टू नागपुर, देखिए ऑफन, ऑफन होता है कि मैनी टाइम्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, कि एक डिफरेंट ओकेजन्स पे बार बार जाना, ठीक है, मैनी टाइम्स के लिए। तो ऑफन होता है प्राय, जैसे राधा प्राय जाती है नागपुर। तो जो ऑफन जो वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, बिकॉज अपना जो क्वेश्चन है वो यही है कि इसमें यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताइए। तो थर्ड ऑप्शन में ये जो ऑफन वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करता है। सेवेंथ क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेटरी का मतलब होता है मैंडेटरी, मैंडेटरी अनिवार्य, जो बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अननेसेसरी होती है नीडलेस, अननेसेसरी होता है नीडलेस, या फिर नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट नेसेसरी, ठीक है। कंपल्सरी होता है जो मैंडेटरी, इसका ही सिनोनिम रहेगा ऑब्लिगेटरी का, कंपल्सरी, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपल्सरी ही इसका सिनोनिम रहेगा। चूजन का मतलब होता है सिलेक्टेड एंड ऑप्शनल होता है वैकल्पिक, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द
अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड, देखिए अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे अट्रैक्ट्स है, ठीक है, अट्रैक्ट्स इसका अंडरलाइन वर्ड है। एंड अट्रैक्ट्स का एंटोनिम बताना है। अट्रैक्ट्स का मतलब होता है आकर्षित, ठीक है, किसी चीज के प्रति अट्रैक्शन होना, आकर्षण होना, ठीक है, आकर्षित। एंड इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो रहेगा डेटर। डेटर होता है कि किसी को डिस्करेज करना, टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए किसी को डिस्करेज करना, रोकना, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट रहेगा। सिलेक्ट द ऑप्शन that contain a grammatical error in the underlined portion. There are 3 cup holder placed on the cupboard of the secretariat table. देखिए placed on, ठीक है, ये अंडरलाइन सेगमेंट है, कप होल्डर प्लेस्ड ऑन। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर देर आर 3 कप होल्डर प्लेस्ड ऑन द कबर्ड ऑफ द सेक्रेटेरिएट टेबल, कि सेक्रेटेरिएट टेबल की जो कबर्ड है उसमें 3 कप होल्डर प्लेस हैं, तो उसके अंदर प्लेस हैं। जब इनसाइड की बात होती है तो ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर इन प्रेपोजिशन का यूज़ होगा, बिकॉज उसके इनसाइड, उसके अंदर कप होल्डर हैं, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर इसमें ही मिस्टेक है, यहाँ पर इनका यूज़ होगा। There are 3 cup holder placed on the cupboard of the secretariat, ठीक है। तो ये सेगमेंट है जो ये अपना गलत रहेगा। There are 3 cup holder, देखिए इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, इसमें There are 3 cup holder placed on the cupboard of the secretariat table, ठीक है। यहाँ पे on के प्लेस पर इनका यूज होगा, ठीक है, यही मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अनीता इज एन एम्प्लॉय हु हैज अनकंडीशनल डैश फॉर हर कंपनी, ठीक है। ऑप्शन में है स्पोर्ट, डेडिकेशन, अटैचमेंट एंड लव, ठीक है। जो अनकंडीशनल के साथ लव ही टाई अप हो रहा है, ठीक है, कि अनीता एक एम्प्लॉय है जिसका अनकंडीशनल लव है अपनी कंपनी के साथ, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट रहेगा, बिकॉज ये एक सेंसिबल सेंटेंस को बना रहा है। 11th क्वेश्चन है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। द स्पेक्टेक्युलर, स्पेक्टेक्युलर होता है वेरी इंप्रेसिव टू सी, जिसको मतलब जो देखने में ही शानदार है, शानदार परफॉर्मेंस, ठीक है, स्पेक्टेक्युलर बोलते हैं ना। द स्पेक्टेक्युलर स्टार्ट करते हैं पी से, देख लेते हैं एक बार। इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी स्पेक्टेक्युलर नहीं हो सकती, बिकॉज स्पेक्टेक्युलर होता है कि वेरी इंप्रेसिव टू सी, बिकॉज इकोनॉमी को हम देख नहीं सकते, इंप्रेस नहीं हो सकते उससे। तो देख लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये मिड का कोई सेंटेंस है। द लास्ट 20 ईयर्स, यहाँ से भी नहीं बनता। तो जो ओपनिंग सेंटेंस होगा ना पैराग्राफ का ओपनिंग सेंटेंस रहेगा वो एस से स्टार्ट होगा, बिकॉज द स्पेक्टेक्युलर चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्पेक्टेक्युलर है, मतलब कि इम्प्रेसिव है, दिखने में शानदार है, ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। लास्ट 20 ईयर्स की जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इम्प्रेसिव है, स्पेक्टेक्युलर है। एंड द कंसिडरेबल, देखिए एस और आर से बिल्कुल सेंसिबल सेंटेंस बन रहा है, तो एस आर फोर्थ ऑप्शन से एक बार पूरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंड द कंसिडरेबल एक्सपांशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वर लार्जली बेस्ड ऑन कोल, कि जो इंडियन इकोनॉमी की इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सपांशन हुई है, एक्सपांड हुई है, बढ़ी है, उसको भी कंसीडर किया, वो भी कंसीडरेबल है, और वो लार्जली बेस है कोल पर। वो किसके बेस पर है? कोल के बेस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो एक्सपांशन हुआ है उसको भी कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो SRQP इससे ही एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। सिलेक्ट the correct direct form of the given sentence. The surgeon says that I should get anesthesia for the surgery. ठीक है,
देखिए इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन एंड इसकी डायरेक्ट फॉर्म सिलेक्ट करनी है, ठीक है। द सर्जन सेज दैट, सेज रिपोर्टिंग वर्ब है एंड ये चेंज नहीं होगी बिकॉज ये प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है तो चेंज नहीं होगा। एंड द सर्जन सेज, कंजंक्शन को रिमूव किया, अगर इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लाना है तो इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे एंड दैट रिमूव हो जाएगा। आई क्या है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है एंड फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सेकंड पर्सन में, यानी कि आई चेंज हो जाएगा यू में। एंड शुड गेट अनेस्थीसिया, शुड गेट अनेस्थीसिया फॉर द सर्जरी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है बिकॉज सजेशन का क्वेश्चन है, इसमें सजेशन दिया गया है तो ये चेंज नहीं होगा, सजेशन में कोई चेंज नहीं होगा। और ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इसका ये सेज रिपोर्टिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। वाई इज पीस बीइंग डिमांडेड बाय यू। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड दिया है, वाई इज पीस बीइंग, इज प्लस बीइंग, बी प्लस आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है, ठीक है। और इसकी एक्टिव फॉर्म बतानी है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा फिर, ठीक है। डिमांड, वाई यू आर डिमांडिंग पीस, वाई आर पीस डिमांडेड, वाई आर यू डिमांडिंग पीस, ठीक है, वाई यू डिमांड पीस। देखिए डिमांड, इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, वाई इज पीस बीइंग डिमांडेड बाय यू, ठीक है। वाई आर यू डिमांडिंग पीस, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी का यूज होता है एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस में चेंज हो जाता है, पैसिव वॉइस में, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड में, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाई है एंड डिमांड क्या है, डिमांड प्लूरल में हो गया, नहीं डिमांडेड बाय यू, यू ऑब्जेक्ट है, यू के लिए आर लिया गया एंड जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, वाई आर यू डिमांडिंग पीस, ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड है, देखिए द WHO स्टेटमेंट वेरिएंट सीवियर, अंडरलाइन वर्ड है सीवियर, सीवियर होता है इन अ हार्श मैनर, इन अ हार्श मैनर, वॉयलेंट कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, वॉयलेंट, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा जेंटल, जेंटल होता है इन अ मॉडरेट एक्शन, मॉडरेट एक्शन में बिल्कुल विदाउट एनी वॉयलेंस, ठीक है। तो जो जेंटल है इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है दे फायर्ड हर बिकॉज शी वॉज केयरलेस, ठीक है, उसको जॉब से फायर कर दिया यानी कि जॉब से हटा दिया क्योंकि शी वॉज केयरलेस, वह केयरलेस थी, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है दे फायर्ड हर, ठीक है। तो इसका हमने क्या बनाना है, पैसिव फॉर्म इसकी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में है अगर तो ये किस में चेंज हो जाती है, वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा शी वॉज फायर्ड बाय देम बिकॉज शी वॉज केयरलेस, ठीक है। क्योंकि इज बीइंग नहीं हो सकता, इसका स्ट्रक्चर ही ये रहता है कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड में, क्योंकि पास्ट में है, सिंपल पास्ट को किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है एंड वो चेंज हो गया एक्टिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा फोर्थ ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, वाज प्लस फायर्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
बाय देम, बिकॉज दे को चेंज किया देम में, एंड बिकॉज शी वॉज केयरलेस, क्योंकि वो केयरलेस थी। ठीक है, 16th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड डैश अब्यूज। अब्यूज देखिए, पल्पेबल होता है एबल टू टच, जिसको हम टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। पल्पेबल का मतलब होता है एबल टू टच, एंड विजिबल होता है जिसको देख सकते हैं। ठीक है, जो विजिबल हो, दिखाई दे सके, जो फिजिकल। ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड डैश अब्यूज, तो अब्यूज फिजिकली अब्यूज के साथ उसको एक्सपीरियंस था। फिजिकल अब्यूज का मतलब क्या हुआ, इन हार्नेस, यानी कि किसी उसको ऐसी मतलब पनिशमेंट मिली है, बॉडीली पनिशमेंट, जिससे वो एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट रहेगा। द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस। देखिए, PQRS की फॉर्म में सेंटेंसेस हैं, एंड इसको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो ओपनिंग सेंटेंस है वो देख लेते हैं, जहां से इसका सब्जेक्ट बनता है। यू कैन यूज प्रॉपर लाइटनिंग, रिड्यूस स्क्रीन ग्लेयर एंड टेक मोर ब्रेक्स। तो यहां से कोई सब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं किसकी बात हो रही है। यू कैन यूज, ठीक है। However, one of the easiest habit to build is to follow the 20-20 rule. Next देखते हैं, there are lots of way. Every 20 R से है जो ओपनिंग होगा, बिकॉज यहाँ पर बोला गया है देर आर लोड्स ऑफ वे यू कैन प्रोटेक्ट यूर आईज ड्यूरिंग द डे। कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी आईज को पूरे दिन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पूरे पैराग्राफ की स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग सेंटेंस रहेगा आर से। तो आर से ऑप्शन बन रहा है थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर वेज हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी आईज को ड्यूरिंग डे, एंड यू कैन यूज प्रॉपर लाइटनिंग, रिड्यूस स्क्रीन ग्लेयर। कि प्रॉपर लाइटनिंग यूज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन की ग्लेयर, चमक को कम करके, एंड टेक मोर ब्रेक्स, और कुछ ब्रेक्स ले लेके। ठीक है, क्यू में है हाउएवर वन ऑफ द इजीएस्ट हैबिट टू बिल्ड इज टू फॉलो द 20-20 रूल। और एक इजीएस्ट हैबिट है कि आप 20-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। एंड एवरी 20 मिनट, एस में क्या है, एवरी 20 मिनट ऑफ टाइम स्पेंट स्टार्टिंग एट द स्टेयरिंग एट अ स्क्रीन। कि 20 मिनट मतलब स्क्रीन को देखने के बाद लुक अवे एट एन ऑप्शन, किसी और ऑप्शन को लुक अवे करें, एंड दैट इज एटलीस्ट 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड। कि 20 सेकेंड के लिए वो 20 फीट अवे हो, जो दूसरा ऑप्शन है। तो इससे क्या होगा कि कॉन्टिन्यूअस आपको स्क्रीन नहीं देखनी पड़ेगी। इसमें पूरा आपकी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसमें पूरा बताया गया है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाता है। 18th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, बीइंग एन अर्डेंट प्रोफेशनल, द लॉयर ऑलवेज kept his client at an arm's length. At an arm's length होता है to keep distance with someone or something, किसी से distance बना के रखना, दूरी बना के रखना। ठीक है, at a distance। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा, कि जो अर्डेंट लायर प्रोफेशनल है वो ये लायर है जो मतलब अच्छे अर्डेंट प्रोफेशनल होते हैं, क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स को अपने से उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। ठीक है, एट एन आर्म लेंथ होता है एट अ डिस्टेंस, कि वो डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। 19th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, अंडरलाइन वर्ड होएगा हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब होता है वेरी फनी, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वेरी एक्साइटेड कह सकते हैं हिस्टेरिकल। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फनी। ठीक है, जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल ना कर सके। ठीक है, 20th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट, ये है अंडरलाइन, इसको रिप्लेस करना है इधर। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नॉट ओनली माई ब्रदर इंटेलिजेंट, कि मेरा भाई केवल इंटेलिजेंट ही नहीं, दो हार्ड वर्किंग टू, कि वह हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको
एम्फिसाइज किया गया है कि वो हार्ड वर्किंग भी है, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो हार्ड वर्किंग भी है। तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट का यूज होता है, कंजंक्शन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट रहेगा कि वो हार्ड वर्क, इंटेलिजेंट ही नहीं परंतु हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है। देखिए कॉम्प्रीहेंशन है, स्टार्टिंग हो रही है कॉम्प्रीहेंशन की यहाँ से। एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर इज डैश, टेकन आफ्टर, हेल्ड ऑन, गिवन इन, बेस्ड ऑन, ठीक है। देखिए टेकन आफ्टर का मतलब होता है अपने ही किसी रिलेटिव से जब आपकी शक्ल मिलती है ना, कि उसके बिहेवियर और उसकी जो हाव भाव है वो अपने रिलेटिव जैसे हैं, उसको बोलते हैं टेकन आफ्टर, ठीक है। हेल्ड ऑन होता है किसी को प्रतीक्षा कराना, हेल्ड ऑन करना। एंड गिव इन होता है किसी को आपके कंपटीशन से रोकना, ठीक है। गिव इन कहते हैं ना, बस छोड़ दो, गिव इन, गिव अप करना, ठीक है। बेस्ड ऑन होता है कि तथ्यों के अकॉर्डिंग, जो भी इंफॉर्मेशन है उनके अकॉर्डिंग बात करना, ठीक है। एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन, कि जो भी मतलब पक्षियों जैसी डायनासोर नहीं है। नॉन एवियन का मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू बर्ड्स, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। डायनासोर इज बेस्ड ऑन, कि तथ्य ये बताते हैं, इंफॉर्मेशन ये बताती है कि जो डायनासोर हैं इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स विच इंक्लूड, फॉसिल्स में क्या है, बोन्स, टीथ, फुटप्रिंट्स, ट्रैक्स, एग्स एंड स्किन इम्प्रेशन, ठीक है। उनके बारे में जाना जाता है इनके बेस पे, ओके। फॉर सेंचुरीज पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव, देखिए फॉर सेंचुरीज पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव डैश अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन एंड फुटप्रिंट्स, कि पूरे वर्ल्ड में जो डिजाइंड, इन्वेंटेड, फैब्रिकेटेड, देखिए डिजाइन होती है जो बनाई गई, डिजाइन की गई, ठीक है। इन्वेंट होता है कि ह्यूमन के द्वारा ही इन्वेंट करना, किसी चीज को बनाना। एंड फैब्रिकेटेड का मतलब होता है वही निर्माण करना। इनका सेम सा मीनिंग है। इन्वेंट होता है किसी को फर्स्ट टाइम इन्वेंट करना, बनाना ह्यूमन बीइंग के द्वारा। एंड डिस्कवर्ड का भी मतलब होता है खोज करना, किसी की फर्स्ट टाइम खोज करना, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या करते हैं, डैश अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन एंड फुटप्रिंट्स, कि वो डिस्कवर करते हैं, डिस्कवर, ठीक है, डिस्कवर्ड। बिकॉज फर्स्ट टाइम जो जिस चीज़ की डिस्कवरी की जाती है, खोज, यानी कि इसकी डिस्कवर्ड अमेजिंग फॉसिलाइज्ड बोन एंड फुटप्रिंट्स की गई। अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड फेम, सेलिब्रिटीज, लेजेंड्स एंड ओनर। देखिए अर्ली फाइंड पहले जो पाया गया है कि इंस्पायर हुए हैं लीजेंड्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस होते हैं, उनको बोलते हैं लेजेंड। एक्सपीरियंस्ड होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। इंस्पायर्ड लीजेंड्स एंड फेयरी टेल्स एंड पीपल डैश दैट दीज बोन्स बिलोंग टू, एंड फेयरी टेल्स एंड पीपल क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, ऐसा मतलब लोगों के द्वारा इमेजिन किया जाता है दैट दीज बोन्स बिलोंग टू, कि जो ये बोन्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं, बिलोंग टू जियांट होता है एक सुपर ह्यूमन बॉडी, कि जो आदमी का जो बॉडी होता है उसका एक सुपर साइज की बहुत बड़ा सा साइज में जियांट का मतलब होता है। एंड बिलोंग टू जियांट और ह्यूज मॉन्स्टर, कि ये बड़े किसी मॉन्स्टर से रिलेटेड है। ऐसे इसके डायनासोर की बारे में ही बताया गया है, उसके सारे कि जो भी उसके फॉसिल्स है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आज का ये हमारा सेशन था। 3 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट को पूरा हमने सॉल्व किया है। तो देख लेते हैं, आज का ये सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।